चलिए, रात में इतना ज्यादा बच्चों का रिजल्ट आ गया ना, आदमी लाइव वाले लोग, हम लोग रात को 2 बजे तक हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मेरा सिलेक्शन हो गया सर, ये हो गया, अरे बाप रे। रात भर आदमी 2 बजे तक बज गया, थक गया आदमी इसी सब कर। अब मिठाई लाएगा सब एक ही साथ साहब। सबका मिठाई कैब कर करके मंगाएंगे, स्लॉट बुक कर देंगे मिठाई के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग झील। आई कब ठीक है। झील पढ़ा रहे थे अंग्रेजी में लेक। झील के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे। देखिए, जम्मू कश्मीर में हम आपको बताए थे नाग और नागिन से रिलेटेड झील रहेगा तो जम्मू कश्मीर में रहेगा, और ताल से रिलेटेड रहेगा तो उत्तराखंड में रहेगा। लेकिन अगर राम जी की चर्चा हो जाएगी, रामगढ़ ताल, तो फिर यूपी के गोरखपुर में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रामगढ़ ताल की। अगर देखिए, जम्मू कश्मीर में 2 झील याद रखिएगा। एक है डल झील। जम्मू कश्मीर में 2 झील, एक तो नाग नागिन जितना रहेगा, नाग नागिन जितना झील रहेगा, ये किसके हैं, जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, जम्मू कश्मीर के। अब इसमें 2 झील आपको फेमस याद रखना है। डल झील, डल झील बहुत ही ज्यादा पर्यटक के लिए सुंदर है। यहाँ आपको शिकारा नामक जहाज आती है, पानी वाली नाव होती है, जहाज कौन सी जैसे लेके जाता है। एक होता है वूलर झील। वूलर झील, जम्मू कश्मीर का जो वूलर झील है, ये मीठा पानी का सबसे बड़ा झील है। पानी मीठा, मीठा पानी मतलब ताजा फ्रेश पानी जिसे आप पी सकते हैं। मीठा पानी का सबसे बड़ा झील है, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील। सबसे बड़ा झील मीठे पानी का वूलर झील है। ये कहाँ पे है भैया, जम्मू कश्मीर में। बताइए, नैनीताल, नैनीताल कहाँ है, उत्तराखंड में। ताल तलैया सब किस में आएगा, उत्तराखंड में। ताल तलैया उत्तराखंड। रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल बताइए क्या कितना साल होता है। चलिए बाबू पहले बताओ बबुआ। रामगढ़ ताल उत्तराखंड, यूके, वेरी गुड। रोशन कुमार, एसआई रोशन, वेरी गुड बाबू, बढ़िया है आपका। पल्लवी कुमारी, आप अपने एकदम पढ़ाई कीजिए मन लगा के। मीठे पानी का झील, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिक्किम में है चोलामू झील, फटाफट याद रखिएगा। उसका नाम है सिक्किम में झील का नाम क्या है, चोलामू झील। वाले झील का नाम है चोलामू झील, चोलामू झील। मणिपुर में जो झील है लोकटक, लोकटक, लोकटक। अभी बताओ बाबू, चोलामू झील भी पहाड़ पर है, और इन मणिपुर पहाड़ी एरिया है, पहाड़ों के बीच वाला एरिया में लोकटक झील है। झील है पहाड़ों पर ही तो मीठे पानी के ही होंगे ना। पहाड़ों वाले झील सब मीठे पानी के होते हैं, उनका पानी फ्रेश होता है। सर गोरखपुर से, सर गोरखपुर से हम हैं बिल्कुल बाबू, एकदम गोरखपुर में आपका रामगढ़ ताल है। रामगढ़ ताल कहाँ है, गोरखपुर में। रामगढ़ ताल कहाँ है, गोरखपुर में। रामगढ़ ताल गोरखपुर में। आगे बढ़े। रामगढ़ ताल गोरखपुर हो गया। कैबुलधाम जाओ, लोकटक झील। अब ये बताइए, यहाँ पे तो आपको नंबरिंग लिखना है, आप तो नाम लिखेंगे, आपको तो नंबरिंग लिखना होगा। आपके मटेरियल में देखिए तो नाम है या नंबरिंग है, आपके मटेरियल में तो नंबरिंग होना चाहिए। मटेरियल में आपके क्या है, नंबरिंग है। हाँ, आपके मटेरियल में नंबरिंग है बाबू। यहाँ पर है चिल्का झील। ये कौन सा झील है, चिल्का। हम आपको नाम लिख देते हैं, बट आपको नंबरिंग लिखना होगा, आप मटेरियल में देख के नंबरिंग। चिल्का झील जो है ना, खारे पानी का है। चिल्का झील खारे पानी का है, और ये सबसे बड़ा खारे पानी का है। जबकि राजस्थान में एक सांभर झील है, सांभर, सांभर। देखिए वो दिल्ली सांभर वाला नहीं, सांभर झील है।
सांभर झील। अब देखिए हम इन दोनों में अंतर समझाते हैं। दोनों खारे पानी, दोनों झील कैसे हैं बाबू? खारे पानी। लेकिन दोनों में अंतर समझो बाबू ध्यान से। एक क्वेश्चन आप फंस जाएंगे कि माइन्यूट अंतर है दोनों में। यहाँ पे है चिल्का, राजस्थान में जो झील है, राजस्थान वाले झील का नाम है सांभर झील। यहाँ पर राजस्थान का ये सांभर, राजस्थान का सांभर झील। देखिए सांभर झील जो है वो राजस्थान में है और चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है। क्या उड़ीसा में है? अंतर क्या है? चिल्का जो है ना, का आकार बड़ा है, का आकार में बड़ा है, और ये सांभर झील है, इसका खारापन ज्यादा है, खारापन, खारापन ज्यादा है। अंतर समझेंगे ध्यान से। ये आकार में क्या है? छोटा है, आकार में छोटा है। जैसे हम दो आपको एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल रखते हैं सांभर का, सांभर झील। एक रखते हैं चिल। ध्यान से आप समझ जाता है। ये सांभर झील है और इधर हमने बना दिया चिल्का झील। क्या झील? झील है सांभर। अब इन दोनों में हमने भर दिया पानी। ठीक है? अब इन दोनों में हम क्या करते हैं? नमक डालते हैं। क्या डालते हैं? नमक। 1 kg। अब आप देखोगे इसमें से हम ये कहेंगे कि दोनों ही झील में नमक है, यानी दोनों के दोनों झील खारा है। दोनों का दोनों झील क्या है? खारा है। साल्टी है या सेलाइन है? ऐसा तो नहीं कह सकते हो सांभर खारा नहीं है या फिर ये वाला खारा नहीं है, चिल्का खारा नहीं है। समझ में आ गया कि? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें, ध्यान दीजिए। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं। दोनों झील खारा है, खारे पानी का बड़ा झील कौन है? इस चिल्का वाला बड़ा है? ABCD बताइए। ए, खारे पानी का बड़ा झील कौन है? खारे पानी का बड़ा झील कौन है? भैया बताओ। हाँ बी नंबर है, बी। 2 बार बीबी मत लिखो, गधा कहीं का। ऐसे लिख देता बीबी, बीबी हो जाएगा वो। 3 बार भले लिख दो बीबी, ऐसे। हाँ 2 बार बीबी लिखने का मतलब समझ जाओ। बताइए अब हो गया सही आंसर है, सही आप। देखिए अब आप बताओ ध्यान से। सबसे ज्यादा खारा कौन है? सबसे ज्यादा खारा कौन है? खारा, सर्वाधिक खारा कौन है? ज्यादा नमकीन किसका पानी लगेगा? ए, ए का पानी ज्यादा खारा लगेगा। एग्जैक्टली सांभर झील भले छोटा है लेकिन इसमें नमक ट्रेन से निकलता है। समझो ध्यान से। सांभर झील भले छोटा है लेकिन इसमें से जो नमक निकाला जाता है, इतना नमक निकलता है कि ट्रेन पे लाद के और उसको लेके जाया जाता है दिल्ली, राजस्थान इत्यादि शहरों में। ट्रेन पे लाद के ले जाया जाता है। तो ये झील छोटा है लेकिन खारा ज्यादा है। पीके फिल्म में देखिएगा ना, एगो ट्रेन नमक लाद के ले जाता है वो ट्रेन में। देखिए नमक लेके जाता है ट्रेन में, झील के नीचवा उतरता है वो पीके। ट्रेन जो होती है लोहे की होती है, लेकिन नमक ले जाने वाली ट्रेन का चक्का भले लोहे का होता है लेकिन उसमें जो डिब्बा होता है, वैगन होता है जिसमें नमक रखा जाता है, वो लकड़ी का होता है, क्योंकि लोहा को नमक गला देगा। लोहा को क्या करेगा? नमक गला देगा। अब आप बताओ बाबू, झील राजस्थान में है सांभर झील। इसी वजह से इसी झील की वजह से राजस्थान टॉप 3 नमक उत्पादक राज्यों में भी आ जाता है। टॉप टॉप के जब भी 5 लिस्ट निकलती है ना,
तो समुद्र के किनारे न होते हुए भी राजस्थान नमक का निर्माण कर देता है। आ रहा है? तो बताइए, खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील। खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील, लेकिन सबसे खारा झील सांभर झील। खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील, लेकिन सबसे खारा झील कहेगा, सबसे खारा झील, सबसे खारा झील बताइए। आगे बढ़ जाते हैं हम। तो देखिए, ये हो गया सांभर झील, ये हो गया चिल्का झील। समुद्र के किनारे जो भी झील बनेगा वो लैगून झील बनेगा। समुद्र के किनारे बनने वाला झील लैगून झील होता है। हम आपको पढ़ा चुके हैं। बच्चे लोग ये बताइए, लैगून झील का पानी हर हाल में खारा होता है, ये सब लोग को पता है। लेकिन लैगून झील का निर्माण किसके द्वारा होता है? सिल्ट द्वारा होता है या फिर लहरों द्वारा होता है? हम आपको बताए थे, समुद्र के पास जो भी जमीन होती है वो समुद्री जमीन टेढ़ी मेढ़ी होती है। समुद्री जमीन जब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी भूमि होती है तो इस भूमि के आगे यहाँ पर कचरा जमा हो जाता है, जिसे समुद्री सिल्ट कहते हैं। और इस सिल्ट के अंदर जो पानी फंस जाता है, इस फंसे हुए पानी को, ये तो बाहर तो समुद्र हो गया, लेकिन इस सिल्ट के अंदर फंसे हुए पानी को हम, इस सिल्ट के पानी को लैगून कहते हैं। बताइए, इस लैगून के निर्माण में, इस लैगून के निर्माण में सिल्ट की ज्यादा भूमिका थी या तरंगों की ज्यादा भूमिका थी? सिल्ट की ज्यादा भूमिका या समुद्री लहरों की? सिल्ट या लहरों की? देखो बबुआ, लहरों की भूमिका होती है। और इसमें सुशांत सौरभ बोल रहे हैं सिल्ट की भूमिका। वाह रे बाबू वाह! अरे दादा हो दादा, ईंटा उठाओ, मार लो अपने कपार पे। समझ में आया? ईंटा उठा के मार लो अपने कपार पे, बोलता है सिल्ट। आगे बढ़े। लहरों द्वारा, लहरों द्वारा सिल्ट बोलता है सब। सबका कम बुद्धि है, तू को कलम से पढ़ाना पड़ेगा, तू कलम से पढ़ाना पड़ेगा। इसमें जो सबसे, ये तो भूमि हो गई यहाँ पर। इसमें जो लहर होती है, क्या होती है? लहर। तो, तो लहर द्वारा पढ़ा। तो बताइए, लैगून का निर्माण किसके द्वारा होगा? लहरों द्वारा। लहरों द्वारा, लहरों द्वारा होता है। आप कम बुद्धि है तुम लोग को, अब दू को कलम से पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ कि नहीं आ गया? कहीं का बोलता है सिल्ट द्वारा, पढ़ाइले है ओकरे बाद कहता है सिल्ट द्वारा। अब ध्यान से देखो, ये हो गया आपका चिल्का झील। चिल्का झील के बाद आंध्र प्रदेश में दो गो झील आएगा। एगो ऊपरा मिलेगा कोलेरू झील, और तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पे मिलेगा पुलिकट झील। एगो हो गया कोलेरू झील और एगो हो गया पुलिकट झील। आप बताइए, पुलिकट झील किस लिए प्रसिद्ध है? पुलिकट झील किस लिए प्रसिद्ध है? पुलिकट झील किस लिए प्रसिद्ध है? पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा है, और श्रीहरिकोटा से भारत के सभी सैटेलाइट को सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा जाता है। हम इसरो से निवेदन करेंगे कि कृपया हमारे साथ एक एमओयू साइन करें। हमारे भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो, जिन्हें अब पृथ्वी से, हमको लगता है इन्हें अंतरिक्ष में पलायन कराना पड़ेगा। इनको सबको भी चांद पे भेजने पड़ेगा, मंगल ग्रह पे। ये सब पृथ्वी पे, पृथ्वी से ज्यादा निकल गया है सत्य। आप में से लोग बुकिंग करा लीजिएगा, जिसको जिसको अंतरिक्ष में जाना है, 4 को भेजना ही पड़ेगा। श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए, किसको किसको जाना है हाथ उठाइए।
इसरो से बात करके भेजते हैं। जाना है आप में किसी को? चलिए अब ध्यान से देखते हैं लोग, जाना होगा तो हाथ उठाइएगा। वैसे भी जनसंख्या बहुत है। ये आगे वाली लड़की तुम हाथ मत उठाओ, उतना भारी भारत के पास रॉकेट नहीं है ले जाने के लिए। फिर स्पेस एक्स से संपर्क करना पड़ेगा। हल्का हल्का लड़का को आदमी भेज सकता है, भारी लड़की हाथ उठा दिए यहाँ पे, हम भी जाएंगे यहाँ पे। उतना हैवी रॉकेट नहीं जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए ध्यान से। बताओ, इसरो की भी मजबूरी समझो। सर हम भी जाएंगे, जब इसरो जाएगा रॉकेट उलट जाएगा। यहाँ पे देखो, ये हो गया चिल्का झील, ये हो गया चिल्का झील, ये हो गया आपका पुलिकट झील, कोलेरू झील, ये हो गया पुलिकट झील। सबसे लंबा झील बेम्बेनाड झील, सबसे लंबा झील बेम्बेनाड झील, सबसे लंबा झील बेम्बेनाड झील। केरल का झील बेम्बेनाड झील सबसे लंबा है, केरल का झील बेम्बेनाड झील सबसे लंबा है, केरल का झील बेम्बेनाड झील सबसे लंबा है, केरल का झील बेम्बेनाड झील सबसे लंबा है। आगे बढ़े। देखो इकरी आप ही तो बोले थे किसको किसको जाना है, हम लोग हाथ उठा दिए। पहले बोलना चाहिए कि मोटे आदमी को नहीं जाना है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे लंबा झील वेम्बनाड झील। हम आपको बताए थे कि केरल का जो झील है वेम्बनाड झील, वो वेम्बनाड झील जो है वो केरल के इस शेप में, केरल जो है इस शेप में है, केरल केरल यहाँ पर है ये झील वेम्बनाड झील। केरल में ये कौन झील है? वेम्बनाड झील। इसे हम लोग समुद्र के पीछे छुपा झील या पश्च सागर झील कहते हैं। समुद्र के पीछे छुपा झील या पश्च सागर झील कहते हैं। इसी को कयाल बोलते हैं, क या ल, कयाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कयाल। पश्च सागर झील या कयाल बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? कयाल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कयाल, तो बड़ा हो गया तो छोटा कर देते हैं, कयाल। पश्च सागर झील समुद्र के पीछे वाला झील या कयाल कहते हैं। भारत का सबसे लंबा झील हो जाएगा वेम्बनाड झील। इसमें नाव चलाने वाली प्रतियोगिता होती है जिसका नाम है नेहरू ट्रॉफी। पूरा नाम है बालम काली नेहरू ट्रॉफी, बालम काली नेहरू ट्रॉफी। और बाकी आगे तो हम आपको पढ़ाए हुए हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में स्थित झील लोनार झील एक क्रेटर झील है। लोनार झील एक क्रेटर झील है। लोनार झील क्या है? क्रेटर झील है। लोनार झील क्या है? क्रेटर झील है। सबसे लंबा झील, सबसे लंबा झील वेम्बनाड झील। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। समुद्र के किनारे जितने मिलेंगे सब लैगून मिलेंगे, सब चिल्का पुलिकट कोलेरू। कोलेरू तो बहुत पीछे हो गया, लैगून ने इतना कचरा जमा कर दिया कि अंदर चला गया ये। कयाल झील, ये हो गया आपका। आगे बढ़े, सवाल पूछे जाए बताएंगे आप? कह रहा है कि ऑफलाइन वाला सब आज सीआर की तरह नहीं हल्ला कर रहा है सब। आगे बढ़े, फटाफट बताएंगे आप लोग। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन रेडी है? देखिए ध्यान से। और एक झील जब हम आपको नक्शा में पढ़ा रहे थे तो तेलंगाना में पढ़ाए थे हुसैन सागर और निजाम सागर। हुसैन सागर और निजाम सागर, 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 हुसैन सागर और निजाम सागर।
हुसैन सागर और निजाम सागर। सर मुबारक हो। अरे मुबारक हो एकदम। अब हम 2 बजे तक सबको मुबारकबाद वगैरह दिए हैं। गर्दा रिजल्ट हुआ है बीपीएससी में अपने यहाँ से। सबसे ज्यादा कब्जा हो गया बीपीएससी पे। हम लोग को तो 68 में भी कब्जा हो गया, 69 और 70 तो अभी बाकी है बाबू। कब्जा हो गया कब्जा। सर आपका बुक जो है वो मार्केट में नहीं मिल रहा है, खत्म हो गया है बाबू, छाप छाप के परेशान है हम लोग। आगे बढ़े, क्वेश्चन बताइएगा आप ध्यान से। देखिए, कभी कभी ना कोई कृत्रिम झील भी बन जाता है। जैसे कोई नदी अगर पहाड़ी एरिया से उतर रही है, कोई नदी है बाबू, अगर ये पहाड़ी एरिया से उतर रही है तो हमें पता है कि ये मैदानी भाग में जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बांध बना देते। क्या करते हैं, बांध बना देते। बांध बनाने टाइम एक चीज ध्यान रखा जाता है, इसके दूर साइड में कोई पहाड़ खड़ा हो। दूर साइड में क्या हो, पहाड़ खड़ा हो। क्यों हम ऐसा ध्यान देते हैं, क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, बांध बनाएंगे और इस बांध को इस पहाड़ से ले जाके सटा देंगे। बांध को इस पहाड़ से ले जाके सटा देंगे, और नीचे में भी बांध बनाएंगे, इस पहाड़ से ले जाके सटा देंगे। काहे बबुआ बताओ? क्योंकि फिर ये में हमको बाउंड्री मिल गया, फ्री में बाउंड्री मिल गया, समझा गया। और जब हम ये बांध बना देंगे तो यहाँ बाढ़ का पानी रुक जाएगा, नदी का पानी रुक जाएगा। अब जब नदी का पानी रुकेगा तो नदी तो फ्लो में आ रही है, तो ये पानी आगे की ओर बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो इधर नेचुरल बाउंड्री का काम कर देगा ये पहाड़, और ये बड़ा सा पानी का भंडार लग जाएगा, पूरी नेचुरल बाउंड्री का काम कर देगा। अब ये अथाह पानी आ गया, करोड़ों टन पानी यहाँ पे जमा हो गया। अब इस पानी का हम लोग क्या करेंगे, सदुपयोग करेंगे। इस पानी का सदुपयोग करेंगे कैसे? इसमें से ना एगो फाटक खोलेंगे। क्या करेंगे, एगो फाटक खोलेंगे, और एक फाटक खोलेंगे ना, पानी मारेगा धड़धड़ा के यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पे एगो पंखा घिरनी लगा दिए, डायनेमो लगा दिए, इतना तेज घूमेगा। अब सोचिए, जनरेटर में जिस डायनेमो को घुमाने के लिए हमें डीजल जलाना पड़ता है, झक 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 डीजल जलेगा, डीजल इंजन चालू करेगा और वो इंजन उसको नचाएगा। यहाँ फ्री में नच गया, तो बांध पैसा लगाई बांध को बनाने में, और धड़धड़ा के पानी निकलेगा यहाँ पर, और ये बांध से निकलेगा यहाँ पे। और इसमें कई गेट होते हैं, इमरजेंसी में खोल दिए जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। ये देखो, ये झील कौन सा हो? अब ये बताइए, ऐसे झील को हम कहेंगे कृत्रिम झील। तो हम जब भी बांध बनाएंगे तो कृत्रिम झील बन जाता है। इसी में उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी के पीछे बनाए गए, रिहंद नदी पे जो बांध बनाए हैं, रिहंद बांध के पीछे बड़ा सा झील बना है, गोविंद बल्लभ पंत झील। गोविंद बल्लभ पंत झील, गोविंद बल्लभ पंत झील बन गया है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे झील को हम कृत्रिम झील कहते हैं। आप बताओ, गंगा नदी पे झील बनाएंगे पटना में? बताओ बताओ, गंगा नदी में पटना में झील बनाएंगे? जल्दी बताओ। पटना में गंगा नदी में झील बना दे, पूरा बिजली मिलेगा धड़ाधड़। कितने लोग कहते हैं कि पटना में भी बांध बनना चाहिए? हाथ उठाइए। कितने लोग चाहते हैं कि पटना में भी बांध बनना चाहिए? जल्दी जल्दी हाथ उठाइए भैया लोग, बाबू लोग।
चलिए अब आवाज जाएगा आप लोग को। पटना के दुश्मन लोग एक था पटना, ठीक है चलिए। आवाज अब रुक गया था आवाज, आवाज रुक गया था बाबू। हाँ हाँ हाँ, अब सही है। अरे बाबू लोग कमेंट में कह रहा था कि पटना में बांध बनाएंगे। देखो आवाज थोड़ा सा रुक गया था। पटना में ना इधर पर्वत है ना इधर पर्वत है। अगर पटना में बांध बना देंगे, ये सारा पानी पटना शहर में घुस जाएगा, और जब ये पानी पटना शहर में घुसेगा तो वहां लिखा जाएगा एक था पटना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या हो जाएगा? एक था पटना हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग पटना में कोई बांध नहीं बनाएंगे। सबसे बड़ा आर्टिफिशियल बांध उत्तर प्रदेश में बन गया। उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पे बनाया गया रिहंद बांध। उस बांध के पीछे जो झील है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। आपका मन है तो समुंदर जोड़ लीजिए, सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर, सागरे बना दिया है, झील बना दिया है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आर्टिफिशियल झील है, उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर है, गोविंद बल्लभ पंत झील। गोविंद बल्लभ पंत। हो गया? चलिए क्वेश्चन बताएंगे हम, फटाफट बताइएगा। सबसे लंबा झील, सबसे लंबा झील, सबसे लंबा झील बेम्बनाड। सबसे ऊंचा झील चुलामू झील। चलिए सबसे ऊंचा झील चुलामू झील। खारे पानी का सबसे बड़ा झील, खारे पानी का सबसे बड़ा झील, खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का। सबसे ज्यादा खारा, सबसे ज्यादा खारा झील, सबसे ज्यादा खारा, सबसे ज्यादा खारा झील। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील। आंसर दो लोग बतियाओ नहीं, लड़की सब आगे बैठ के। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील बूदर झील। उत्तर का सबसे बड़ा, उत्तर का सबसे बड़ा चुलामू झील। सबसे बड़ा आर्टिफिशियल झील, कृत्रिम झील, सबसे बड़ा कृत्रिम झील, सबसे बड़ा कृत्रिम झील। क्या? उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील, उल्का पिंड द्वारा निर्मित। गुड। महाराष्ट्र के ठाना जिला में लोनार। ज्वालामुखी से बनने वाले झील को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी से बनने वाले झील क्या कहते हैं? वेरी गुड, काल्डेरा झील। बताइए उल्का पिंड द्वारा क्या कहते हैं? उल्का पिंड द्वारा निर्मित क्या कहते हैं? क्रेटर झील, क्रेटर झील। अब देखिए ये जो झील होते हैं, झील ये मैदानी भाग में बनते हैं, जबकि जितने जल प्रपात होते हैं झरना, ये पठारी भाग में बनते हैं। जब भी झील वगैरह का निर्माण होगा, झील मैदानी क्षेत्र कहाँ बनेगा? लेकिन जैसे अगर आप जलप्रपात की बात करेंगे, झरना का जलप्रपात, जलप्रपात कहाँ बनेगा? पठार पे, पठार पे। जलप्रपात, जल मतलब पानी, प्रपात कहते हैं झरना, झरना तो हम कहेंगे वाटरफॉल, वाटरफॉल पानी हो गया। झील यानी मैदानी क्षेत्र में जब भी बनेगा तो झील का लेक बनेगा। आ गया? चलिए आगे का आज के लिए इतना ही रहे। कल हम आपको जलप्रपात कहेंगे, आपको जलप्रपात याद रहना चाहिए। जब में जो लिखा है जलप्रपात, पठार, पठार में जो जलप्रपात, कल आपसे हम
के बाद ही बताएंगे, इसलिए कल आपको क्लियर हो क्या। ठीक है, चलिए।